अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शकील सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हिसाबी तसाउद। हिसाबी तसाउद इस टॉपिक पर हमने इससे पहले भी 3 से 4 वीडियोस बनाए हैं और आज की ये वीडियो भी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें हम मश्क 3.2 का 8वां सवाल 8वां क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये मश्क 3.2 का 8वां सवाल हम हल करेंगे। तो सवाल क्या है कि हिसाबी तसाउद 11,852 में वज़ा 151 अदद ये कितनावा रुकन है, ये सवाल है। तो सवाल को पहले हम समझ लें कि सवाल में क्या पूछा गया कि हिसाबी तसाउद, एक हिसाबी तसाउद दिया गया हमको और इसमें हमको ये पूछा गया कि वज़ा 151 ये अदद ये कितनेवे मकाम पर आएगा, ये सवाल है। जैसे पहले मकाम पर है 11, दूसरा अदद है 8, तीसरा है 5, चौथा है 2। तो इस तरह एक मकाम ऐसा आएगा जहां पर अदद आएगा वज़ा 151, 11, 8, 5, 2। ये आगे बढ़ते जाएगा यहाँ तक के इसमें इस हिसाबी तसाउद में वज़ा 151 ये अदद आ जाएगा। तो हमको ये बताना है कि ये जो वज़ा 151 अदद है ये कितनेवे मकाम पर है। मतलब ये कि हमको क्या मालूम करना है, यहाँ पर n मालूम करना है। तो फिर ये वज़ा 151 क्या है? ये वज़ा 151 जो है ये tn की कीमत है। वज़ा 151 जो है ये tn है। हमको जो है नंबर मालूम करना है कि कितनेवे नंबर पर वज़ा 151 आता है। आ रहा समझ में? तो हमको जो है वो n की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो बहुत आसान है। पहले ये कि हम अगर सवाल को सही तरीके से समझ लें, वरना क्या होता है कि बच्चे क्या करेंगे कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ये करेंगे कि वह वज़ा 151 व रुकन मालूम करना है हमको। तो हमको क्या करेंगे, टी वज़ा 151 n की जगह पर आप क्या ले लेंगे, वज़ा 151। तो ये जो गलती होती है इसकी वजह से क्या होता है, सवाल आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको पहले सवाल को अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर आपने सवाल को सही तरीके से समझ लिए तो ये बहुत आसान है, वरना वो सवाल तो जवाब तो उसका गलत ही आने वाला है। तो हम पहले इसको सही तरीके से सही ढंग से स्टेप वाइज लिख लेते हैं। पहले ये लिख लें कि वो हिसाबी तसाउद जो है वो लिख लेते हैं हम 11, 8, 5, 2। इस तरह से एक मकाम ऐसा आएगा कि वहां पर अदद आ जाएगा वज़ा के 151। तो हमको ये मालूम करना है कि ये वज़ा का 151 ये कितनावा रुकन है इस हिसाबी तसाउद का। ठीक है, तो इस हिसाबी तसाउद का पहला रुकन क्या है, T1 है 11, दूसरा रुकन है T2 8, T3 है 5, T4 है 2। इस तरह आगे भी चलते रहता है। ठीक है, उसके बाद हमको ये तय करना है कि जो T1 है, T1 किसके बराबर है, a के। तो T1 की वैल्यू है 11, इसलिए a की कीमत भी क्या हो जाएगी, 11। ये a की कीमत तो यहाँ पर मिल गई। d की कीमत मिल जाएगी हमको T2 माइनस T1 करके। T2 माइनस T1 बराबर होता है d। T2 है हमारे पास 8 और T1 है 11 माइनस 11 बराबर d। देखिए 8 में से 11 जाते ही नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं, 11 माइनस 8 कितने हो गए, 3। लेकिन अलामत बड़े अदद की लगेगी, इसलिए d बराबर आ जाएगा वज़ा 3। ये d की कीमत मिल गई। a की कीमत 11 है, d की कीमत वज़ा 3 है। tn हमारे पास मौजूद है, सवाल में दिया हुआ है कि tn कितना है, वज़ा 151। ये भी हमारे पास मौजूद है। हमको सिर्फ क्या निकालना है, n की कीमत निकालना है।
तो हमारे पास एक फार्मूला है, उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने पूरी मश्क हल की। तो यहाँ पर वो फार्मूला लिखते हैं टी एन बराबर ए जमा कॉस में एन वजा 1 डी। तो अब इस पूरे टी एन की जगह पर हमको लिखना है वजा 151। क्या लिखना है? वजा 151 बराबर ए की जगह पर क्या आ जाएगा? 11 जमा कॉस में एन की जगह पर यहाँ कुछ नहीं आएगा, एन आएगा बस, क्योंकि हमको एन की वैल्यू निकालना, हमको मालूम नहीं है कि कितना हुआ रुकन है। कितना हुआ रुकन जब सवाल में दिया हुआ होता है उस वक्त वो एन की जगह पर आता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको वही मालूम करना है कि ये जो दिया हुआ रुकन है, अदद है, वो कितना हुआ रुकन है, ये अदद है दिया हुआ है हिसाबी तसाउत का। और डी आपके पास है, डी की कीमत है वजा 3, तो इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लें आप, वजा की अलामत है। साथ में अगर वजा की अलामत है तो आप इस तरह ब्रैकेट में लिख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वजा 151 और ये जो 11 है उसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये वजा 11 हो जाएगी, इधर जमा 11 थे, बराबर इधर बचा। अब देखिए इन दोनों की ज़रब भी यही कर लीजिए, 3 ज़रब n, 3n हो गए, लेकिन वजा के हो गए क्योंकि ये 3 जो है वजा का है, तो वजा 3n, फिर 3 ज़रब 1, 3 एका 3, अब ये भी वजा है ये भी वजा है, तो वजा ज़रब वजा जमा हो जाएगा और 3 एका 3। अब देखिए वजा के 151 और वजा के 11 दोनों की जमा हो जाएगी और अलामत वजा की लग जाएगी, ये हो जाएगी 162, वजा के 162। अब ये जमा के 3 इस साइड है, इसको इधर लेकर आ जाइए आप, तो ये हो जाएंगे सॉरी वजा के 3 हो जाएगी, इधर जमा के 3 है, ये 3 इधर आ जाएगी तो वजा के 3 हो जाएगी, बराबर इधर सिर्फ बचेगा वजा 3n, ये 3 इधर आ गया। अब 162 और वजा 3, वजा के 162 वजा के 3, ये हो जाएगी वजा के 165, दोनों की जमा हो जाएगी, अलामत वजा की लग जाएगी और वजा 3n इस साइड पर मौजूद है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालना है, तो n को बराबर की अलामत की एक जानिब रहने दीजिए और बाकी जो आदाद है उनको दूसरी जानिब ट्रांसफर कर दीजिए। तो n को हम इस तरफ ले लेते हैं एक साइड पर, और इधर से जो है वजा 165, वजा के 165, ये पहले से इस साइड पर ही हमने उसको साइड को चेंज कर लिया, और इसके ये वजा 3 जो है इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वजा से वजा कैंसिल हो जाएगा, 3 एका 3, 3 पंजे 15, ये 16 थे इसमें से 15 कट गए, तो यहाँ पर 1 बचा, फिर 15 हो गए, फिर 3 पंजे 15। तो देखिए n की कीमत आ गई यहाँ पर, n बराबर आ गया 55। ये n क्या है? हमको जो सवाल पूछा कि वजा 151 ये अदद कितना हुआ रुकन है, तो उसका जवाब है ये 55, मतलब वजा 151 इस हिसाबी तसाउत का 55वां रुकन है। कितना हुआ? 55वां रुकन है। ये जो हिसाबी तसाउत आपको सवाल में दिया गया इसका 55वां रुकन n 151, वजा 151। तो बस यही पूछा था उसने हमको कि वजा 151 ये कितनावां रुकन है, तो उसका आपको ये जवाब मिल गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।